हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिपल सी के बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रिपल सी जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमा है और आजकल के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए तो आप ट्रिपल सी का कोर्स ज़रूर करें। इसकी के लिए आपको एक एग्ज़ामिनेशन देना होता है आफ्टर कंप्लीशन का कोर्स, जिसकी फ़ीस होती है 15,000। अगर वो कोर्स आप कर लेते हैं तो आपको एक नाइलेट की तरफ से आपको एक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करता है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर देता है। तो मेरा यही सजेशन है कि सारे बच्चे जो भी 12th पास कर चुके हों या 10th पास कर सके हों, अपना साइड में अगर करना चाहते हैं तो ट्रिपल सी का कोर्स ज़रूर करें। हाँ, और अगर जो बच्चे फाइनेंशियली असमर्थ हों तो वो ट्रिपल सी का कोर्स यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। बाद में अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी देकर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो वो हम अगर मेल करते हैं तो हमें उन्हें स्टडी मटेरियल भी फ्री में प्राप्त करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिपल सी की तरफ। तो ट्रिपल सी में हम बेसिकली क्या कवरअप करेंगे जानते हैं। ट्रिपल सी में हम लोग कुछ चैप्टर्स कवरअप करेंगे। तो जो पहला चैप्टर हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड चैप्टर होगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं 8th तक जब हम लोगों ने कंप्यूटर पर कवरअप किया है तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ा ज़रूर है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा स्प्रेडशीट, जिसको हम लोग MS एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा स्प्रेडशीट, जिसको हम लोग MS एक्सेल की तरह जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इंटरनेट एंड WWW। 7th चैप्टर होगा हमारा ईमेल एवं सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग। 8th चैप्टर होगा हमारा डिजिटल फाइनेंस टूल्स। 9th चैप्टर होगा हमारा साइबर सिक्योरिटी। 10th चैप्टर होगा हमारा फ्यूचर स्किल, AI, IoT एंड क्लाउड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम लोग कवरअप करेंगे 1.1 में इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स, फिर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, इट्स गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU, आउटपुट, मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली इस पार्ट में जो हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से भी जानते हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के क्या हार्डवेयर, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे पहली यूनिट में। फिर हम लोग चैप्टर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम पर मूव करेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। फिर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सब बताएंगे। उसके बाद पता करेंगे उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड मोबाइल। तो हमारे डेस्कटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज़ यूज होता है, लाइनेक्स यूज होता है, लैपटॉप में भी विंडोज़ यूज होता है, मैक होता है, मोबाइल वगैरह में हमारा जो होता है जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखिए, ये हमारा इस समय एक्टिव मैट्रिक डिस्प्ले फ़ोन आ रहा है, सेल 27,999 रुपये का ये है। Note 60 Pro बहुत ही अच्छा मोबाइल है, जिसको भी मैं ऐसा कोई
बहुत ही अच्छा मोबाइल है, जिसको भी अगर ऑनलाइन स्टडी करनी हो या कुछ करना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये। चलिए इसको कट करते हैं यहाँ से। तो जस्ट अ मिनट, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है यूजर इंटरफेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, एक हमारा यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जिसके थ्रू यूजर किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा या एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा। तो हमारा जैसे हमने विंडोज़ का डेस्कटॉप देखते हैं ना, तो इसमें टास्क बार होता है, आइकन होता है, कुछ रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारा। फिर वो सिस्टम जो होता है, उसमें हमारा सिस्टम डिस्प्ले, माउस की सेटिंग्स कैसे होती है, डेट टाइम सेटिंग्स कैसे होनी है, डिस्प्ले सेटिंग कैसे होनी है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स कैसे होने हैं, फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट कैसे होना है, फाइल एक्सटेंशन कैसे करना है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखने वाले होंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ एक चीज़ जानने वाली है कि पहले हम लोग क्या यूज करते थे। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है बेसिकली का, MS वर्ड। तो हम लोग पहले यूज करते थे MS वर्ड, लेकिन अब हमारा क्या है, MS वर्ड तो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 8 तक, ठीक है, बेसिक्स पढ़ रखा है। और उसके बाद जो हमारा MS वर्ड का जो एडवांस वर्जन होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग में। पहले MS वर्ड था, वो पेड सॉफ्टवेयर था, ओपन सोर्स नहीं था, उसको रिप्लेस किया लिब्रे ऑफिस ने। तो हम लोग यहाँ लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, जो ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं जस्ट दिखाता हूँ। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेगा। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, किसने खोज की, किस काम के लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, लिब्रे ऑफिस। तो हम बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ MS वर्ड की जगह क्या पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस। तो हम लोग वर्ड, जो वहाँ MS वर्ड होता था, वो यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर होगा। तो उसकी फाइल किस एक्सटेंशन से सेव होगी, ठीक है। तो जैसे हमारा जो पहले होता था डॉकएक्स और डॉक में होता था, तो इसको हम इसमें भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग इसको सेव करेंगे .odt में करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल टाइपराइटर और वर्ड प्रोसेसर में क्या है, जो हमारा जो राइटर है और वर्ड प्रोसेसर में क्या अंतर है, ये भी बताया चलेगा। एरर करेक्शन मुश्किल है टाइपराइटर में, फॉर्मेटिंग लगभग नहीं के बराबर है, कॉपी पेस्ट पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल टाइपराइटर की बात बता रहे हैं। टाइपराइटर में क्या, एक बार जो टाइप हो गया, स्टोरेज पेपर पे हम लोग करते हैं, पेपर की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। और इमेजेज और टेबल बहुत कठिन है। तो लिब्रे ऑफिस की विशेषताएँ भी होंगी बहुत सी। तो ये सारा हम लोग, ये सारा जो भी है, कॉमन ऑफ यूजेज, इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट, ये सारा किस पार्ट में कवर अप करेंगे, लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन में। तो हम अभी इसको भी कवर अप नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल इंडेक्स को कवर अप कर रहे हैं कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो उसके बाद हम लोग बेसिक्स में पढ़ेंगे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार। ये कोई भी ऑपरेशन सबसे पहले हमारी ऊपर स्क्रीन में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम होता है। उसके बाद मेन्यूज़ होते हैं, हाँ, होम मेन्यूज़ है, एडिट मेन्यू है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ होते हैं, वो पढ़ते हैं। उस मेन्यूज़ में हमें कुछ टूल्स दिए होते हैं, तो वो जो हमारा होता है वो टूल बार होता है। हर मेन्यू में कुछ टूल्स दिए होंगे, तो वो टूल बार होंगे जिनको हम यूज करेंगे,
ठीक है। तो फिर हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमने लिब्रे ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हम ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे। फिर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन सीखेंगे कि एडिट कैसे करेंगे, कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। जो हम लोग MS वर्ड में करते थे वही लिब्रे ऑफिस में सीखेंगे। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे जिसमें फॉन्ट अलाइनमेंट, बुलेट्स, इंडेंट वगैरह सीखेंगे। फिर टेबल्स को इंसर्ट, रीसाइज एंड मर्ज, बॉर्डर कैसे करते हैं। फिर हम लोग मेल मर्ज सीखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो इसको भी सीखेंगे। तो कंप्लीट मास्टर की सीखेंगे, शॉर्टकट की सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग लिब्रे ऑफिस के में बेसिक और सारे मॉड्यूल्स में धीमे धीमे सीखेंगे। जैसे सपोज हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने क्लिक किया, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या है, फ़ॉन्ट का नाम क्या है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना है, स्ट्रैक्टो रखना है, फ़ॉन्ट कलर रखना है, हाईलाइट कलर क्या रखना है। जैसे फ़ॉन्ट कलर होता है ना, उसमें किसी ने लिखा है माई नेम इज दिस और बैकग्राउंड में येलो कलर से हाईलाइट कर दिया ऊपर से, तो हाईलाइट कलर जो होता है उसको बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं, हाईलाइट कलर कहते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो हमें लेफ़्ट में रखना है, मिडिल में रखना है, राइट में रखना है, तो पैराग्राफ अलाइनमेंट सीखेंगे। और एक जस्टिफाई होता है, वो अपने हिसाब से सेट करेगा डॉक्यूमेंट किस लोकेशन पे रखना है। फिर लाइन स्पेसिंग सीखेंगे कि हमें दो पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है, दो लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है। ये डिफरेंट टाइप के टास्क हम लोग सीखेंगे। एक पैराग्राफ में जो लाइंस हैं उनको नंबरिंग देनी है, बुलेटिंग नंबरिंग देनी है कि बुलेट्स देने हैं कि ABCD सीक्वेंस में देना है। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अपर केस में रखना है उनको, लोअर केस में रखना है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड करना है, सेंटेंस केस करना है, क्या करना है, तो ये सारा चीज़ सीखेंगे। तो बॉर्डर एंड शेडिंग सीखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट CCC फॉर्मेट सीखेंगे। बेसिक कंट्रोल की, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल U अंडरलाइन। तो ये शॉर्टकट की है। वैसे तो हम लोग जब उसमें जाएंगे तो हमारा जो सबसे पहला टैब होता है होम टैब, फिर इंसर्ट टैब। तो होम टैब में ही हमारा क्या है, एक टैब होगा, उसमें टूल्स होंगे होम टैब में, ठीक है। फ़ॉन्ट करके टूल होंगे, तो वहाँ पे फ़ॉन्ट टूल बार होगा, उसमें हम लोग सारा फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखेंगे, स्प्रेडशीट के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, स्प्रेड। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि नोट इन्फिनिटी नोट 60